राज्यसभा में पीएम मोदी का बयान, कई मुद्दों पर रखी बात। कहा, घोटाले के बावजूद मनमोहन सिंह पर दाग नहीं है, ये रेनकोट पहनकर नहाने वाली बात। पीएम के बयान पर राज्यसभा में हंगामा। मनमोहन सिंह पर पीएम की टिप्पणी से बिफरी कांग्रेस, सदन से किया वॉकआउट। राज्यसभा में पीएम मोदी ने गिनाए नोटबंदी के फायदे। कहा, देश की जनता के लिए उठाया गया कदम। ये बात बड़ी समझने की है। पिछले करीब 30-35 साल से। शर्मा जी बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। करीब प्लीज 30-35 साल से प्लीज जो शब्द मैं बोला भी नहीं वो समझ स्टॉप गए। इंटरप्टिंग, प्लीज सिट डाउन। जो शब्द मैं बोला नहीं उसका अर्थ समझ गए, ये बड़ी गजब की बात है जी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो। और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और इसलिए इंदिरा जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाए और एक अफसर आरोप लगा दे और अभी तक आप सोए रहे। अरे आपकी जगह में मैं होता तो गोडबोले जी के खिलाफ केस कर देता। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने काले धन का जिक्र करते हुए इंदिरा गांधी पर भी बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर भड़के कांग्रेस कपिल सिब्बल ने कहा, सदन में प्रधानमंत्री मोदी की भाषा मर्यादित नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पे आरोप लगाना जैसे कि वो स्कैमस्टर हैं, ऐसा हमने कभी प्रधानमंत्री को कहते नहीं देखा। ये प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। राज्यसभा में आनंद शर्मा का पीएम मोदी पर वार। कहा, भारी भरकम शब्दों से नहीं, नीतियों से चलता है देश। गाजियाबाद में पीएम मोदी का एसपी कांग्रेस गठबंधन पर हमला। कहा, डर से डूबती नाव में सवार हुई एसपी पार्टी ने 5 साल में यूपी को किया तबाह। पीएम मोदी ने कहा, यूपी में विकास का वनवास समाप्त करने के लिए है चुनाव। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और अपराध खत्म करने के लिए यूपी के लोगों के साथ की बीजेपी का साथ देने की अपील। कहा, खत्म करेंगे गुंडाराज। हाथरस में राहुल गांधी की रैली। कहा, देश की 60% ज्यादा मात्र 50% लोगों के पास। कांग्रेस ने यूपी के लिए जारी किया घोषणा पत्र। किसानों और युवाओं को रिझाने की कोशिश। पंचायतों में 50% महिला आरक्षण का वादा। लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर पर एक कार्यकर्ता ने किया बवाल। शीला दीक्षित की गाड़ी के आगे लेटा। बहराइच के मासी टिकट पर बवाल। बदायूं और शाहजहांपुर में मायावती ने की रैली। एसपी कांग्रेस गठबंधन को बताया फरेब। कहा, बीजेपी के पास नहीं है सीएम का चेहरा। मायावती ने भरोसा जताया। कहा, बीएसपी की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ को देखकर यह साफ है कि सूबे में अगली सरकार बीएसपी की ही बनेगी। मायावती ने कहा कि बीएसपी ही दे सकती है उनको भयमुक्त शासन। यूपी में कानून व्यवस्था को करना है कायम तो बनानी होगी बीएसपी की सरकार।
हाथरस में बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, अगर आरएलडी को दिया वोट तो आगे चलकर ये लोग एसपी और कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। यूपी के सियासी रण में उतरी डिंपल यादव, आगरा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार। बुलंदशहर मर्डर केस में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा, आरएलडी प्रत्याशी मनोज गौतम की लाइसेंसी पिस्टल से हुई थी हत्या। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने गाजियाबाद के लोनी में की जनसभा, एसपी और कांग्रेस गठबंधन पर किया हमला। बुलंदशहर के अनूपपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उमा भारती ने जनसभा को संबोधित किया। अपर्णा यादव के आरक्षण पर किए बयान पर पूछे सवाल। हाथरस में यूपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने रैली की, नोटबंदी पर केंद्र सरकार पर हमला किया। रामपुर में आजम खान ने साक्षी महाराज पर पलटवार किया, शब्दों का इस्तेमाल भी किया। बुलंदशहर में आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह की 2 जनसभाओं में वोटरों को लुभाने के लिए रागिनी डांस का प्रोग्राम रखा गया। लोगों ने डांसरों पर पैसे भी उड़ाए। इलाहाबाद के सोराव के कुरगांव में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने रैली की। बीएसपी उम्मीदवार गीता पासी के लिए मांगे वोट। संभल में एआईएमएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने की चुनावी रैली, रैली में उमड़ा जनसैलाब। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट पर एसपी में बगावत, कमाल यूसुफ का टिकट काटने में समर्थकों ने एसपी को बताया मुस्लिम विरोधी। वाराणसी में बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री ने टिकट नहीं मिलने पर किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। बलरामपुर में कांग्रेस एसपी गठबंधन में तनातनी, कांग्रेस को मिली है सदर सीट, लेकिन एसपी के नेता गुरदास सरोज नामांकन पत्र कर रहे हैं दाखिल। महाराजगंज में अमरमणि की दोनों बेटियां कर रही हैं अपने भाई अमन के लिए प्रचार। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने किया हिंदू युवा वाहिनी का सम्मेलन, बागी नेताओं से किया किनारा। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने कैराना की कश्मीर से तुलना की, कहा एसपी सरकार की गलत नीतियों के कारण कैराना में हालात बिगड़े। गोरखपुर में सर्व संभाव पार्टी के चौरी चौरा सीट से प्रत्याशी राजन यादव अर्थी पर लेटकर चुनाव नामांकन करने के लिए पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का रुद्रपुर में रोड शो, कांग्रेस प्रत्याशी तिलक राज बेहल के पक्ष में मतदान करने की अपील। रुड़की पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों को खेतों में लगे पुराने पंप पर नए पंप देने की घोषणा की है, बीजेपी की सरकार बनाने की अपील। लश्कर में निर्दलीय चुनाव प्रत्याशी सुमित चौधरी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कव्वाली का आयोजन किया। उत्तराखंड में नेता पुत्रों ने संभाली है चुनाव प्रचार की कमान, किछुआ सीट पर सीएम रावत के पुत्र आनंद कर रहे हैं प्रचार। चमोली में निर्वाचन प्रक्रिया के तहत पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने किया मतदान। एआईएडीएमके में संग्राम तेज, राष्ट्रपति के सामने समर्थक विधायकों की परेड कराएंगी शशिकला। अपने पूरे समर्थकों के साथ एआईएडीएमके के विधायक दल की बैठक में शिरकत करने पहुंची शशिकला। एआईएडीएमके विधायकों की चेन्नई में अहम बैठक जारी है। एआईएडीएमके की बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे पार्टी विधायक, राज्य में सियासी गहमागहमी तेज। तमिलनाडु के कार्यवाहक सीएम पन्नीरसेल्वम के बगावती तेवर, कहा सदन में दिखाऊंगा अपनी ताकत। पन्नीरसेल्वम ने कहा कि जयललिता की मौत की जांच होनी चाहिए। पन्नीरसेल्वम ने कहा कि जयललिता चाहती थी कि मैं सीएम बनूं। चेन्नई में जयललिता के मेमोरियल पर लोगों की भारी भीड़, मेमोरियल की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। डीएमके नेता टीकेएस एल्गोवन का बयान, एआईएडीएमके के झगड़े से डीएमके का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, राज्यपाल को शशिकला को सीएम पद की शपथ दिलानी चाहिए। कोयम्बटूर में शशिकला नटराजन के खिलाफ प्रदर्शन, राज्य की सत्ता हथियाने का आरोप। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, भारत में रहने वाला हर शख्स हिंदू। 20 फरवरी से बढ़ेगी बचत खाते की कैश निकालने की लिमिट, 1 हफ्ते में निकाल सकेंगे 50,000 रुपए। आरबीआई ने किया मौद्रिक नीति का ऐलान, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं घटेगी ईएमआई। न्यूक्लियर टेररिज्म के खतरे पर बोले विदेश सचिव एस जयशंकर, अच्छे और बुरे आतंकी का भेदभाव ठीक नहीं। पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ भारत के समर्थन में आया अमेरिका, यूएन में दी अजहर पर बैन की अर्जी। चीन बॉर्डर से सटे अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रेल पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय का मेगा प्लान। नोटबंदी के खिलाफ संसद परिसर में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन।